Good morning, dear students of BSc Part Third. Dear students, जोलॉजी में हम लेबियो रोहिटा फिश पढ़ रहे हैं। उसमें हमने कल लेबियो फिश का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा और आज हम पढ़ने वाले हैं रोहू फिश का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के लिए ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और जितना भी ब्लड है उसके ऑक्सीजनेशन के लिए फिशेस में गिल्स पाए जाते हैं। और ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो पंपिंग ऑर्गन होता है वो फिशेस में भी हार्ट होता है। जैसा कि ह्यूमन बीइंग्स में भी हार्ट जो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है, वैसे ही फिशेस में भी हार्ट पाया जाता है। डिफरेंस ये है कि फिशेस का जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है फिशेस के हार्ट का। अब आपको इसमें दिख रहे हैं कि इसमें चैम्बर्स ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें हार्ट के जो ट्रू चैम्बर्स हैं वो ओनली 2 हैं, वो केवल 2 चैम्बर हैं। ये हैं इसमें ऑरिकल और वेंट्रिकल। पहला ट्रू चैम्बर है इसका ये ऑरिकल, दूसरा ये है चैम्बर वेंट्रिकल। तो हार्ट के 2 चैम्बर हैं, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, लेकिन इनको सपोर्ट करने के लिए इसमें और चैम्बर होते हैं, लेकिन वो ट्रूली स्पीकिंग वो हार्ट के चैम्बर नहीं होते। हमारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में ये भी आ सकता है कि फिशेस का हार्ट कितने चैम्बर से बना होता है। तो फिशेस का हार्ट 2 चैम्बर से बना होता है, 2 इसमें चैम्बर होते हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल। ये आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। फिशेस का जो हार्ट होता है वो इनकी सीलोम के इंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट होता है और फेरिंक्स के नीचे ये स्थित होता है। अब हम देखते हैं इस डायग्राम में हमको क्या क्या कौन कौन सा पार्ट इसका नज़र आ रहा है। इसमें हम देखें, यहाँ ये है साइनस विनोसस। ये साइनस विनोसस जो फिशेस के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है। साइनस विनोसस जहाँ ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। साइनस विनोसस जो है वो ऑरिकल में ओपन होता है। साइनस विनोसस ओपन्स इनटू ऑरिकल। और ऑरिकल ये आपने हम सब ने यहाँ देखा, ये ऑरिकल फिर ओपन होता है वेंट्रिकल में। ये नेक्स्ट चैम्बर यहाँ वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल जो है वो इस बल्बस आर्टेरियोसस में ओपन होता है। तो इस तरह से ये इसके चैम्बर्स हैं। अब हम ब्लड फ्लो की बात करें तो कल हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ा था कि रोहू में 4 पेयर्स ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट, 4 जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं। और हमने ये भी देखा था कि गिल्स जो हैं वो ब्लड के ऑक्सीजनेशन का कार्य करते हैं। ब्लड में ऑक्सीजन को ऐड करने का और CO2 लेने का कार्य करते हैं। मीन्स ब्लड को प्यूरिफाई या हम यूँ कह सकते हैं ऑक्सीजनेशन करने का काम गिल्स में होता है। गिल्स में जो ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ब्लड को भेजा जाता है, वो वेंट्रल अरोटा के द्वारा जाता है। ये हमें इस डायग्राम में वेंट्रल अरोटा यहाँ नज़र आ रहा है। ये है वेंट्रल अरोटा, इसके द्वारा ब्लड को गिल्स के अंदर भेजा जाता है जहाँ उसका ऑक्सीजनेशन होता है। अब हम ब्लड फ्लो की बात करें तो साइनस विनोसस का कलेक्शन, साइनस विनोसस में कलेक्शन होता है। फिर सेकंड पार्ट ऑरिकल में जाएगा, ऑरिकल से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से फिर ये बल्बस आर्टेरियोसस और वेंट्रल अरोटा से होता हुआ ये
गिल्स में जाता है। वेंट्रल अरोटा से ये एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज के द्वारा गिल्स में जाता है। कल हमने पढ़ा था गिल्स में एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज और इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज होती हैं। तो एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज के द्वारा ब्लड को गिल्स में भेजा जाता है। गिल्स में जाने के बाद ऑक्सीजनेशन होता है वहाँ पर, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज के द्वारा एकत्रित किया जाता है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कलेक्शन कौन कर रहा है और उसको ब्लड को गिल्स के अंदर कौन ले जा रहा है, दोनों अलग अलग हैं। ले जाने का काम तो है वेंट्रल अरोटा के द्वारा, वेंट्रल अरोटा के बाद में एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज के द्वारा, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट करने का काम है वो है इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज। और इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरीज से डॉर्सल अरोटा में ब्लड आता है। फिर ये जो डॉर्सल अरोटा होता है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है थ्रू आउट दी बॉडी। तो डॉर्सल अरोटा में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है वो अपनी ब्रांचेस के द्वारा, अपनी शाखाओं के द्वारा पूरे शरीर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो इस तरह से रोहू में ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑक्सीजनेशन होता है। रोहू का जो ब्लड होता है वो पेल कलर्ड फ्लूइड होता है जिसके अंदर इरेथ्रोसाइट्स और अमीबॉइड ल्यूकोसाइट्स होती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से इसमें हमने देखा कि रोहू के हार्ट में कोई ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का डिमार्केशन नहीं होता है जैसा कि ह्यूमन बीइंग्स में होता है। ये केवल एक पंपिंग ऑर्गन की तरह ही काम करता है। नेक्स्ट हमारा जो स्टडी पॉइंट है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ लेबियोरोहिटा, लेबियो फिश का उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का जो मुख्य अंग होता है वो हम जानते हैं कि वो किडनी होती है। तो इस फिश में भी मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी ही होती है, वृक्क होती हैं। और ये वृक्क, एक जोड़ी वृक्क लेबियो फिश में पाए जाते हैं, एक जोड़ी वृक्क। और ये वृक्क एयर ब्लैडर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। इसमें आपको जो दो डायग्राम दिख रहे हैं, ये फर्स्ट ए और ये बी, ये मेल और फीमेल के हैं। ये डायग्राम मेल का है और ये फीमेल का। किडनी प्लस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी इसमें डायग्राम है क्योंकि दोनों ये साथ साथ होते हैं। हमें अभी केवल एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ लेबियो पढ़ना है, इसलिए हमें ये जो किडनी है केवल इसका ही हमें स्टडी करना है। ये हैं इसके टेस्टिस, इनका हम बाद में स्टडी करेंगे। ऐसे ही अगर अपन फीमेल के एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखें तो ये फीमेल की किडनी है और ये यहाँ पर ओवरी है। तो हमें केवल अभी यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्टडी कर रहे हैं, तो हमें केवल एक ही डायग्राम का ध्यान रखना है, दैट इज़ ये वाली, ये किडनी का हमें ध्यान रखना है, इसी को स्टडी करना है, हमें डाइवर्ट नहीं होना। तो एक जोड़ी किडनी लेबियो में पाई जाती हैं। और अगर हम किडनी का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो किडनी है वो कुछ यूनाइटेड भी हैं, यूनाइटेड मतलब जुड़ी हुई, और जो एंटीरियर साइड से हैं ये किडनी फ्री होती हैं। जैसा यहाँ हम देखें, ये किडनी का एंटीरियर साइड है, यहाँ से ये किडनी फ्री होती हैं। एक जोड़ी है, एक ये वाली और एक ये वाली, तो एंटीरियर साइड से ये दोनों यहाँ पर फ्री होती हैं। और बाकी ये मिडिल और ये पोस्टीरियर रीजन से ये आपस में फ्यूज्ड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं।
फिर हम देखें, ये किडनी के अंदर ये है यूरेटर। ये यूरेटर आपको यहाँ दिख रहा है, ये है यूरेटर जो एक्सक्रीटरी फ्लूइड को कलेक्ट करने का काम करता है। जैसे सेकेंड ईयर में हमने ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम का मैकेनिज्म पढ़ा था, तो सेम वही मैकेनिज्म, तो वही बस स्ट्रक्चर इसका अलग होता है, क्योंकि ब्लड आएगा इसमें और ब्लड जो है वो किडनी के द्वारा फिल्टर किया जाता है। एक्सक्रीटरी फ्लूइड है उसको बाहर कर दिया जाता है और जो ब्लड है वो उसको वापस बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है। तो जो यूरेटर है उसको हम देखें, यहाँ पर ये यूरेटर भी यहाँ पर सेपरेट है और ये जो पोस्टीरियर रीजन से यहाँ से ये फ्यूज्ड होता है और फ्यूज्ड होके ये यूरेटर बनाता है यूरिनरी ब्लैडर। ये यहाँ हम देखें, ये यूरेटर बना रहा है यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर एक्सक्रीटरी फ्लूइड को एकत्रित किया जाता है। ये यूरिनरी ब्लैडर जो है वो बाहर की ओर इस यूरिनरी अपर्चर के द्वारा ओपन होता है। जो एक्सक्रीटरी फ्लूइड है उसको यूरिनरी अपर्चर के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ हम देखें कि मेल और फीमेल दोनों में किडनी का स्ट्रक्चर सेम होता है। तो ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ लेबियो फिश। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम आज समझ आया होगा। इन दोनों के डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, डायग्राम आप अच्छे से ज़रूर बना के देखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।